हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम क्लास 9 बिहाइव उसका चैप्टर 9 देखेंगे, द बॉन्ड ऑफ लव। बॉन्ड के माने बंधन, यानी प्यार का बंधन, उसको देखेंगे और उसे तर्जुमा करेंगे। आई विल बिगिन विद ब्रूनो। मैं शुरुआत करूँगा ब्रूनो के साथ। ये लेखक कहता है। ब्रूनो क्या है? माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। मेरी पत्नी का पेट यानी पालतू स्लॉथ बियर है। स्लॉथ एक किस्म का भालू, ठीक है, वो नस्ल होती है जिसको हम कहते हैं आलसी भालू। आई गॉट हिम, मैंने उसको पाया था, फॉर हर, अपनी बीवी के लिए, बाई एक्सीडेंट। कैसे पाया था? एक संयोग से उसको पाया था। 2 years एगो, 2 साल पहले, वी वर पासिंग, हम गुज़र रहे थे, थ्रू द शुगर केन फील्ड्स। कहाँ से होकर गुज़र रहे थे? शुगर केन यानी गन्ने का जो मैदान था, खेत था, वहाँ से हम गुज़र रहे थे। नियर मैसूर, मैसूर में ये जगह है। पीपल वर ड्राइविंग अवे, पीपल जो लोग थे, ड्राइविंग अवे भगा रहे थे। द वाइल्ड पिग्स, जंगली जो सुअर थे उनको मारकर भगा रहे थे। फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से, बाय शूटिंग एट देम, उनको शूट करके बंदूक से मारकर भगा रहे थे। सम वर शॉट, कुछ तो मारे गए, एंड सम स्केप्ड, और कुछ तो बच गए। वी थॉट, हमने सोचा, दैट कि एवरीथिंग वॉज ओवर, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। व्हेन सडनली, अचानक, अ ब्लैक स्लॉथ बियर, एक काला भालू, केम आउट, बाहर आया, पैंटिंग, हाँफते हुए, इन द हॉट सन, हॉट सन यानी बहुत ज़्यादा उस वक्त गर्मी थी। नाउ, अब, आई विल नॉट शूट, मैं नहीं मारूंगा, आ स्लॉथ बियर, एक स्लॉथ भालू को, वांटनली, बट, वांटनली यानी बेहुदगी से, आवारगी से, यानी बिना मतलब से उसको नहीं मारूंगा, बट लेकिन, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर द पुअर बीस्ट, पुअर यानी बेचारा, बीस्ट ये जो जानवर था, वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरा एक साथी, डिड नॉट फील दैट वे, उस तरीके से उसने महसूस नहीं किया जिस तरीके से मैंने महसूस किया, अबाउट इट, इसके बारे में, एंड प्रॉम्प्टली, और तुरंत ही, शॉट द बियर, उस भालू को उसने मार दिया, ऑन द स्पॉट, वह उसी जगह पर। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल, जैसे ही हमने घिरे हुए जानवरों को देखा, वी वर सरप्राइज्ड, हम हैरतज़दा हो गए, टू सी, देख कर, दैट की, द ब्लैक फर, जो उसका काला बाल है, बड़ा बड़ा, फर कहते हैं जो बाल उसके पीछे बड़ा बड़ा होता है वही, ऑन इट्स बैक, जो उसकी पीठ पर है, पीछे है, मूव्ड, हिला, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, और उस लेफ्ट उसको छोड़ दिया, द प्रोस्ट्रेट बॉडी, जो गिरी हुई बॉडी थी, जो यानी जो भालू गिरा हुआ था उसकी बॉडी से कोई चीज़ हिली और उस चीज़ ने उस चीज़ को, उसके बदन को छोड़ दिया। देन, उसके बाद, वी सॉ इट, हमने उसको देखा, वॉज अ बेबी बियर, वो एक छोटा भालू था। दैट हैड बिन राइडिंग, जो सवार था, ऑन इट्स मदर्स बैक, अपनी माँ के पीठ पर। वेन द सडन शॉट, जब एक अचानक गोली की आवाज़, हैड किल्ड हर, उसको मार चुकी थी। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट, जो लिटिल क्रिएचर यानी जो छोटा भालू था, रैन अराउंड, चारों तरफ दौड़ रहा था, इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट, जो उसकी पेरेंट यानी जो उसकी माँ थी, उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। प्रोस्ट्रेट कहते हैं लाई डाउन यानी गिरा हुआ। मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज़, और क्या कर रहा था? पिटीफुल नॉइज़, एक दयनीय आवाज़ निकाल रहा था। आई रैन अप टू इट, मैं उसकी तरफ दौड़ा, टू अटेम्प्ट, कोशिश कर रहा था, कैप्चर, पकड़ने की, इट स्कूटेड, वो भागा, इन टू द शुगर केन फील्ड, जो गन्ने की फील्ड थी, खेत था, उसमें वो भागा। फॉलोइंग इट, उसको, उसके पीछे, विद माई कंपेनियंस, अपने साथी के साथ मैं गया। आई वॉज एट लास्ट, आखिरकार में, एबल टू ग्रैब इट, उसको पकड़ने में कामयाब हो गया। बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, मैंने इसको कैसे पकड़ा? बाई द स्क्रफ, स्क्रफ कहते हैं गर्दन के जो पिछला हिस्सा रहता है, जो चमड़ी है, उससे, उसके ज़रिए से मैंने उसको पकड़ा। वाइल, जबकि, इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, उसने कोशिश की स्नैप, काटने की, एंड स्क्रैच मी, और नछोरे मारने की, विद इट्स लॉन्ग, अपने लंबे, हुक्ड क्लॉज, जो उसका मुड़ा हुआ पंजा था, बड़े बड़े नाखून उसमें थे, उसके ज़रिए से मुझे स्क्रैच करने की उसने कोशिश की। वी पुट इट, हमने उसे रखा, इन वन ऑफ द गनी बैग्स, एक बोरे में, वी हैड ब्रॉड, जो हमने लाया था। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, जब मैं वापस बेंगलोर गया, आई ड्यूली प्रेजेंटेड, मैंने उसे बाकायदे तौर पर
उपहार दिया टू माई वाइफ अपनी पत्नी को, यानी इस जो बच्चा था बियर का उसे दे दिया उठाकर। शी वॉज डिलाइटेड वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। शी एट वंस वो उसी वक्त, एट वंस के माने अचानक, उसी वक्त। पुट डाला अ कलर्ड रिबन एक रंगीन रिबन अराउंड इट्स नेक उसके गले में उसने बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग और पता लगाने के बाद द कब वाज अ बॉय ये जो कब है, ये जो बच्चा है वो क्या एक बॉय है यानी एक मेल है। शी क्रिशेंड इट ब्रूनो शी यानी उसने, क्रिशेंड यानी उसका नाम रखा, ब्रूनो यानी उस बियर का बच्चा जो था उसका नाम ब्रूनो रखा। ब्रूनो सून जल्द ही टूक लेने लगा टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल से वो दूध पीने लगा जल्दी ही। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर उसने एक कदम और आगे रखा। एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज कुछ दिनों में ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स यानी वो खाना पीना और उसके अलावा भी अन्य चीज़ें शुरू कर दिया खाना। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड हर एक चीज़ सही शब्द है। फॉर ही एट पॉरिज वो क्या खाता था, पॉरिज यानी दलिया। मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स कोई भी सामग्री से बनी हुई जो दलिया होती थी वो खाता था। वेजिटेबल्स फ्रूट नट्स मीट स्पेशली पॉर्क मीट में क्या वो खाता था, स्पेशली पॉर्क यानी सुअर का गोश्त। करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज़ करी एंड राइस यानी कड़ी और जो राइस यानी चावल। रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ बिना परवाह किए हुए, कॉन्डिमेंट्स यानी मसाले की परवाह किए हुए, एंड चिलीज़ और मिर्च की परवाह किए हुए बगैर ये सब खा लेता। ब्रेड एग्स चॉकलेट्स स्वीट्स पडिंग यानी खीर आइसक्रीम एट्सेट्रा 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 वगैरह वगैरह वगैरह। आइस फॉर ड्रिंक जहाँ तक पीने की बात है, मिल्क टी कॉफ़ी लाइम जूस एयरेटेड वाटर बटर मिल्क बियर एल्कोहलिक लिकर एंड इनफैक्ट वास्तव में एनीथिंग लिक्विड कोई भी लिक्विड जो हो वो पी लेता था। इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिश इट ऑल वेंट डाउन यानी ये सब चीज़ें उसके पेट में जाती थी। विथ रेलिश यानी मज़े के साथ, यानी उसका मज़ा ले लेकर वो खाता पीता था जो भी शराब वगैरह था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू अल्सेशियन डॉग्स जो अल्सेशियन एक किस्म का डॉग होता है, कुत्ता होता है एक नस्ल का, उससे जो हमारा बियर था जल्दी ही अटैच यानी घुल मिल गया। एंड टू ऑल द चिल्ड्रेन और जितने भी बच्चे थे ऑफ द टेनेंट्स किराएदार के, लिविंग इन आवर बेंगलो जो हमारा बंगला था उसमें जो रह रहे थे किराएदार, उनके बच्चों से भी बहुत जल्दी वो घुल मिल गया। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री उसे आज़ाद छोड़ दिया गया। इन हिज यंगर डेज जब वो छोटा था तो उसे छोड़ दिया गया। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग वो अपना वक्त वो गुजारता था प्लेइंग यानी खेलने में। रनिंग इन टू द किचन यानी किचन जो था उसमें दौड़ने में कोई उसमें मनाहियत नहीं थी। एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स और हमारे बिस्तर में सोने में उसे कोई मनाहियत नहीं थी। वन डे एक दिन एन एक्सीडेंट बिफेल हिम एक उसके साथ हादसा हो गया। आई पुट डाउन पॉइजन मैंने पॉइजन यानी जहर रखा था बैरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस चूहों और चूहियों को मारने के लिए मैं उसे रखा था। दैट हैड गॉट इन टू माई लाइब्रेरी जो मेरी लाइब्रेरी में पुस्तकालय में घुस गया था। ब्रूनो इंटर द लाइब्रेरी ब्रूनो लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। एज ही ऑफन डिड जैसे वो अक्सर किया करता था। एंड और ही एट सम ऑफ द पॉइजन उसने कुछ जहर खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट पैरालिसिस यानी उसे लकवा मार दिया। इन टू द एक्सटेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट कि वो अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ लेकिन उसने खुद को घींचा। ऑन हिज स्टम्प्स यानी उसने अपने पिछले पैर पर घसीटता हुआ आया। टू माई वाइफ मेरी पत्नी के पास। हु कॉल्ड मी उसने मुझे बुलाया। आई गेस्ड मैंने अनुमान लगाया। व्हाट हैड हैपन क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन मैं तेज़ी से दौड़ा। इन द कार में गया। टू द वेट्स रेजिडेंस यानी निवास जहाँ वो रहते हैं। कौन वेट्स यानी पशु चिकित्सक वहाँ मैं गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग जहर का केस। टेम बियर पालतू भालू। बैरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू क्या करे ये सब वो बोल रहा था जल्दी जल्दी। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स यानी जब वो डॉक्टर बैठा वो अपनी जो मेडिकल बुक्स थी उसे बाहर निकाला। एंड अ फीवरिश उत्तेजित होकर यानी जल्दी जल्दी रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन जो इंडेक्स शुरू में होता है जहाँ पर
बीमारियों के नाम लिखे होते हैं वहाँ वो जल्दी जल्दी उसे देखने लगा। व्हाट पॉइजन डिड यू से, आपने क्या जहर कहा? सर बैरियम कार्बोनेट, यस बैरियम साल्ट, बैरियम कार्बोनेट। अब वो पढ़ रहा है, शुरू में लिखा हुआ है बैरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स यानी उसके जो लक्षण हैं, पैरालिसिस यानी लकवा, ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ यानी उसे इंजेक्शन देना होगा। जस्ट मिनट सर, 1 मिनट इंतज़ार करिए सर। आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी मेडिसिन और जो सिरिंज उसे लाता हूँ। आई डैश बैक टू द कार, और जल्दी से वापस कार में आए। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्ड्रिंग, ब्रूनो स्टिल यानी अब भी फ्लॉन्ड्रिंग यानी वो संघर्ष कर रहा था चलने की। अबाउट ऑन हिज स्टम्प, अपने पिछले पैर पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तड़पड़ा रहा था। बट क्लियरली, लेकिन साफ तौर पर, वीकनिंग रैपिडली, वो जल्दी जल्दी बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। सम वॉमिटिंग, कुछ उल्टी, हैवी ब्रीदिंग, गहरी सांस, विद हीविंग फ्लैंक्स, हीविंग यानी उभरते हुए, फ्लैंक्स जो उसके रिब और कमर के दरमियान का हिस्सा था यानी उसकी जो कोक थी, एंड गैपिंग माउथ, और खुला हुआ मुंह। होल्ड हिम एवरीबडी, हर शख्स उसको पकड़ो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वील्स, ब्रूनो स्क्वील्स यानी ब्रूनो चिल्लाता है। इन गोज उसमें जाती है हाइपोडर्मिक, जो हाइपोडर्मिक वाली सुई रहती है लंबी, वो उसके जिस्म में जाती है तो क्या करता है, चिल्लाता है, हर शख्स उसको पकड़ा रहता है। 10 cc रहती है। ऑफ एंटीडोट, वो जहर की दवा रहती है, वो उसमें डालते हैं उसके बदन में। इंटर्स हिज सिस्टम, उसके सिस्टम में दाखिल होती है। विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना कोई ड्रॉप बर्बाद किए हुए उसके जिस्म में चली जाती है, यानी कोई भी बूंद नीचे नहीं गिरती है, सब उसके जिस्म में चली जाती है। एंटीडोट कहते हैं जो जहर के खिलाफ दवा काम करती है, उसको बोलते हैं। 10 मिनट से लेटर, 10 मिनट बाद। कंडीशन एंड चेंज, कंडीशन जो रहती है नहीं तब्दील होती है। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, दूसरा जो इंजेक्शन रहता है उसमें डालते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद। ब्रीदिंग लेस स्टेटोरस, स्टेटोरस कहते हैं खर्राटेदार। ब्रीदिंग यानी सांस, लेस कम रहती है उसमें, यानी खर्राटा कम अब आता है, यानी अब थोड़ा उसको सुकून मिलता है 10 मिनट बाद। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड अप, ब्रूनो क्या कर सकता है, मूव, हरकत कर सकता है, हिज आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथ पैर को, जो उसका बाजू था उसको हिला सकता था थोड़ा बहुत। अ लिटिल ऑल्दो, अगरचा, यद्यपि, ही कैन नॉट स्टैंड अप, वो खड़ा नहीं हो सकता था, फिर भी थोड़ा बहुत हिला सकता था। 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट बाद। ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो उठता है। एंड हैज़ अ ग्रेट फीट, और बहुत ज़्यादा क्या करता है, खाना खाता है। ही लुक्स एट अस, वो हम पर देखता है, डिस्डेनफुली, तिरस्कारपूर्व। एज मच एज टू से, जैसा कि मानो वो कह रहा हो। वाट्स बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है। टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, मेरे तरह एक बड़े भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, उससे मुझे कोई असर नहीं पड़ता। ब्रूनो इज़ स्टिल ईटिंग, ब्रूनो अब भी खा रहा है। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, अनदर टाइम यानी दूसरे वक्त, ही फाउंड उसने पाया, नियरली तकरीबन 1 गैलन, 1 गैलन उसने पाया, ऑफ ओल्ड इंजन, एक पुराने इंजन का ऑयल जो रहता है तेल वो पाता है। विच आई हैड ड्रेंड, जिसको मैंने निकाला था। फ्राम द सम्प ऑफ द स्टूड बेकर, जो स्टूड बेकर एक कार थी उससे मैंने निकाला था। कहाँ से, उसका जो इंजन था उसके तल से, उसके जो निचला हिस्सा रहता है वहाँ से उसको मैंने निकाला था। एंड वाज कीपिंग, और उसे रखा था। एज अ वीपन, एक हथियार की तरह, किसके खिलाफ हथियार की तरह रखा था, अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। इनरोड्स कहते हैं आक्रमण को, टर्माइट्स यानी दीमकों के आक्रमण के खिलाफ मैंने इस चीज़ को रखा था ताकि वो आएंगे तो मैं उनको मार दूंगा इससे। ही प्रॉम्प्टली, वो जो बियर था उसने क्या किया, झटपट तुरंत ही ड्रैंक द लॉट, वो पूरा क्या कर गया, उसको पी गया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वाट एवर, लेकिन इसका कोई बुरा प्रभाव उसके जिस्म पर ना पड़ा। ठीक है, पूरा पी गया लेकिन वैसे ही ठीक ठाक रहा वो। द मंथ्स रोल्ड, महीनों गुजरते गए। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज़, और जो ब्रूनो था वो बड़ा हो गया कई गुना। ही वॉज व्हेन ही केम, जब वो आया था उससे कई गुना वो अब बड़ा हो गया था। ही हैड इक्वल्ड, वो बराबर हो गया था। द अल्सेशियंस, अल्सेशियन जो कुत्ता होता है उतना ही बराबर हो गया था। इन हाइट, ऊंचाई में। एंड हैड इवन आउट ग्रोन देम, या उससे ज़्यादा बड़ा हो गया था। आउट ग्रोन यानी उससे ज़्यादा बड़ा हो गया था। जस्ट एज प्लेफुल, बहुत ज़्यादा क्या चंचल था।
एंड ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, वो हमसे बहुत ज़्यादा क्या करता था, मोहब्बत करता था। अबव ऑल, सबसे ज़्यादा। ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी जो पत्नी थी उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम, उसने उसका नाम बदल दिया था। फ्रॉम ब्रूनो, ब्रूनो से, टू बाबा, उसका नाम बाबा कर दिया था उसकी पत्नी ने। हिंदुस्तानी वर्ड, एक हिंदुस्तानी वर्ड है सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, जो स्मॉल बॉय को बताता है, यानी छोटे लड़कों को क्या कहते हैं, बाबा। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और वो कुछ ट्रिक भी कर सकता था। फ्यू ट्रिक्स यानी कुछ करतब दिखा सकता था। टू के माने भी। एट द कमांड, कमांड पे यानी आदेश देने पर। बाबा रेसल, बाबा जो था रेसल यानी कुश्ती कर सकता था, और बाबा बॉक्स, या वो बॉक्सिंग कर सकता था, मुक्केबाजी। ही विगोरसली टैकल्ड एनीवन, वो पूरे उत्साह से, ताकत से टैकल्ड, भिड़ सकता था। एनीवन, किसी शख्स से भी। हु केम फॉरवर्ड, जो आगे आता था। फॉर आर रफ एंड टम्बल, लड़ाई करने के लिए, पटकने के लिए जो भी सामने आता वो उससे भिड़ जाता था। गिव हिम आ स्टिक, उसे एक छड़ी दो। एंड से, और कहो, बाबा होल्ड गन, बंदूक पकड़ो। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वो पॉइंटेड यानी आपकी तरफ करता था छड़ी को, बंदूक की तरह, ठीक है। आज की, मुझसे कहो बाबा, वेयर इज़ बेबी, बच्चा कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली, वो तुरंत ही, प्रोड्यूस, वो लेता था, निकालता था। एंड क्रेडल, झूला झुलाता था। एफेक्शनेटली, प्यार से। आ स्टम्प ऑफ वुड, लकड़ी के एक टुकड़े को निकालता था, बच्चे की तरह उसे प्यार करता, उसे झुलाता था। विच ही हैड, जिसको वो क्या किया रहता था, केयरफुली, पूरे सावधानी से, कंसील, छुपाए हुए रहता था। इन हिज स्ट्रॉ बेड, जो उसका घास फूस का बेड होता था उसके नीचे वो छुपा कर रखा रहता था। जब उससे कहते थे लोग कि बाबा बेबी कहाँ, बच्चा कहाँ, तो निकाल कर उसे झूला झुलाता था। बट लेकिन, बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स, जो किराएदार थे, उनके जो चिल्ड्रेन, बच्चे थे। पुअर ब्रूनो, बेचारे ब्रूनो को, और बाबा या बाबा को। हैड टू बी केप्ट, रखना पड़ता था। चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वक्त उसे चेंड यानी जंजीर में जकड़ कर उसे रखना पड़ता था। वजह क्या थी, जो टेनेंट्स के चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे, उनकी वजह से। देन उसके बाद, माई सन, मेरा जो बच्चा था। एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को एडवाइस, सलाह दिया। एंड फ्रेंड्स, और जो मेरे दोस्त थे, एडवाइज्ड हर, मेरी पत्नी को उनको एडवाइस दिया। टू भी, टू गिव बाबा टू द जू, बाबा को, ये भालू को एक जू में दे दो। एट मैसूर, मैसूर में। ही वॉज गेटिंग टू बिग, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। टू कीप एट होम, घर पर रखने के लिए। आफ्टर सम वीक्स, कुछ हफ्ते बाद। ऑफ सच एडवाइस, इस तरह की एडवाइस उसको दी गई। शी एट लास्ट कंसेंटेड, वो आखिरकार वो मान गई लास्ट में जाकर। हैस्टली, जल्दबाजी में। एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, उसके जहन बदलने से पहले, यानी यह ना हो कि मेरी पत्नी का जहन बदल जाए, उससे पहले ही। आ लेटर वाज रिटन, एक लेटर लिखा गया। टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जो चिड़ियाघर के देखभाल करने वाले होते उनके लिए भेजा गया। डिड ही वांट आ टेम बियर, क्या वो पालतू भालू चाहते हैं। फॉर हिज कलेक्शन, अपने जो कलेक्शन उसके लिए। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, यस, हाँ। द जू सेंट अ केज, जू वालों ने क्या, एक केज भेजा, पिंजड़ा। फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, एक गाड़ी में उसको मैसूर से भेज दिया गया केज। आ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, 87 मील्स की दूरी थी। एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को वहाँ भेज दिया गया। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हमने उसे बहुत ज़्यादा याद किया। बट इन अ सेंस, लेकिन एक अर्थ में। वी वर रिलीव्ड, हम बहुत ज़्यादा आराम महसूस कर रहे थे, जो बोझ था वो ख़त्म हो गया था। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, जो मेरी पत्नी थी बहुत ज़्यादा गमगीन थी। शी वेप्ड एंड फ्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा रोई और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। फॉर द फर्स्ट, पहले फ्यू डेज़, कुछ दिनों। शी वुड नॉट ईट अ थिंग, कोई चीज़ उसने नहीं खाई। देन शी रोट अ नंबर ऑफ़ लेटर्स टू द क्यूरेटर, उसके बाद उसने क्यूरेटर को, जो वहाँ देखभाल करते हैं, उनको उसने ख़त लिखा। हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाइज, वापस जो वहाँ से जवाब आया। वेल, अच्छा है। बट फ्रेटिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। ही रिफ्यूज़ फूड टू, वो भी खाना खाना छोड़ दिया है, यानी जो भालू था वो भी खाना नहीं खा रहा है। आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स जो दोस्त थे, विजिटिंग मैसूर, जो मैसूर जाया करते थे, वर बेग्ड, उससे कहा गया। टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू, कि वो भी जू जाएं। एंड सीइंग, और देखें। हाउ बाबा वाज गेटिंग अलॉन्ग, कि बाबा कैसा है, वो क्या कर रहा है उस वक्त।
दे रिपोर्टेड, वो बताते दैट ही वॉज वेल, वो अच्छा है, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन बहुत पतला दिख रहा है और सैड, बहुत ज़्यादा उदास है। ऑल द कीपर्स, जो कीपर्स थे वहाँ के, एट द जू, चिड़ियाघर के, सेट कहते ही वॉज फ्रेटिंग, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने, आई मैनेज्ड, मैंने मैनेज किया, प्रबंध किया, टू रेस्ट्रेन, रोके रखा, माई वाइफ, अपनी पत्नी को, फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मैसूर जाने से मैंने उसे 3 महीने रोके रखा शुरू में। देन उसके बाद शी सेड वन डे, उसने एक दिन कहा, आई मस्ट सी बाबा, मैं बाबा को ज़रूर मिलने जाऊंगी। आइदर यू टेक मी, या तो तुम मुझे लेकर जाओ, बाई कार से, और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, या मैं बस से खुद ही चली जाऊंगी, और या ट्रेन से जाऊंगी। सो इसलिए आई टूक हर बाई कार, इसलिए मैं उसे कार से ले गया। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड, दोस्तों ने अनुमान लगाया, दैट कि द बियर वुड नॉट रिकोगनाइज हर, जो भालू है उसे नहीं पहचान पाएगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बट लेकिन वाइल शी वॉज एट सम यार्ड्स फ्राम हिज केज, जबकि वो कुछ ही गज दूरी पर थी उसके केज से, बाबा के। बाबा सा हर, बाबा ने उसे देखा, एंड रिकोगनाइज हर, उसे पहचान गया। ही हॉल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से चिल्लाया। शी रैन अप टू हिम, वो उसके पास दौड़कर गई। पेटेड हिम, उसे थपथपाया, थ्रू द बार्स, जो बार था यानी जो सलाखें थी उससे वो उसको थपथपाई, उससे प्यार की। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, ही स्टूड ऑन हिज हेड, वो अपने सर पर खड़ा हो गया, इन डिलाइट, खुशी से। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटे, शी वुड नॉट लीव द केज, वो उसने यानी उसकी पत्नी ने जो केज था उसको उसने नहीं छोड़ा था, यानी उसके पास ही रही। शी गेव हिम टी, उसने उसको टी दिया, चाय, लेमनेडे, शरबत दिया लेमन वगैरह का, केक्स दिया, आइसक्रीम एंड वाट नॉट, और क्या कुछ नहीं, सब कुछ उसको दे दिया खाने के लिए। देन उसके बाद क्लोजिंग टाइम केम, यानी अब जू के बंद होने का टाइम आ गया। एंड वी हैड टू लीव, हमें छोड़ना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी जो पत्नी थी बहुत ज़्यादा रोई। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी था बहुत ज़्यादा उसने रोया। इवन द हार्डेंड क्यूरेटर, जो वहाँ का संरक्षक था वो बहुत ज़्यादा हार्डेंड यानी बहुत सख्त दिल था। एंड द कीपर, जो वहाँ का देखभाल करने वाला था, फेल्ट डिप्रेस्ड, वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, उदास हो गए थे। एज फॉर मी, जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को तैयार कर लिया था। टू वाट आई न्यू, जो कुछ मैं जानता था, वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, जो आगे होने वाला था उसके लिए मैं तैयार हो गया था। ओह प्लीज़ सर, शी आज द क्यूरेटर, उसने क्यूरेटर से कहा, प्लीज़ सर, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली, हिचकिचाते हुए, संकोच से, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, मैडम, ही बिलोंग्स टू द जू, ये चिड़ियाघर का हो गया है, एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना, अब ये सरकार की प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो उनका है आपको नहीं दे सकती। बट इफ़ माई बॉस, अगर जो मेरा बॉस है, द सुपरिंटेंडेंट एट बेंगलोर एग्रीज़, अगर जो मेरा सुपरिंटेंडेंट जो मालिक इसका है बेंगलोर में है, अगर वो राज़ी हो जाते हैं, सर्टेनली, निश्चित रूप से, यू मे हैव हिम बैक, तुम उसे वापस ले जा सकती हो। अगर जो सुपरिंटेंडेंट हैं वो अगर वो तैयार हो जाते हैं तो आपको मैं वापस दे सकता हूँ। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, अब वहाँ से रिटर्न हुए, वापस हुए अब बेंगलोर के लिए। अब विज़िट टू द सुपरिंटेंडेंट्स बंगलो, और अधीक्षक जो वहाँ था उसके बंगलों में हम गए मुलाकात करने के लिए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, एक बहुत ही दर्दमंदाना प्लीडिंग, आग्रह थी, रिक्वेस्ट थी। बाबा एंड आई, बाबा और मैं, आर बोथ फ्रेटिंग, दोनों क्या चिड़चिड़े हो गए हैं, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक फॉर टू मी, क्या आप उसे मेरे लिए वापस दे सकते हैं। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो बहुत ही दयालु किस्म का आदमी था। एंड कंसेंटेड, वो राज़ी हो गया, उसकी पत्नी की इस बात से वो राज़ी हो गया। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, हम दोबारा मैसूर गए। आर्म्ड विद द सुपरिंटेंडेंट लेटर्स, उसका जो लेटर था उसको लेकर वहाँ चले गए, यानी अधीक्षक का जो लेटर हमको दिया था उसने। बाबा वाज ड्रिवन इनटू अ स्मॉल केज, उसे एक छोटे से केज यानी पिंजड़े में लाया गया। एंड हॉइस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, और कार के ऊपर उसे रख दिया गया। द केज वाज टाइड सिक्योरली, उसे सुरक्षित रूप से बांधा गया। एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी, स्लो यानी धीमी और केयरफुल बहुत सावधानीपूर्वक जो जर्नी सफ़र था वापस हुआ। टू बेंगलोर वाज अकम्प्लीट, जो बेंगलोर से था अब ये क्या कंप्लीट ख़त्म हो चुका था, पूरा हो चुका था। वंस होम
घर में एक मरतबा आ स्क्वाड ऑफ कूलीज वर इंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड। आ स्क्वाड ऑफ कूलीज यानी मज़दूरों का एक ग्रुप वर इंगेज लगाया गया फॉर स्पेशल वर्क, एक ख़ास काम के लिए इन आर कंपाउंड अपने आंगन में। एन आइलैंड वाज मेड, एक द्वीप बनाया गया फॉर बाबा के लिए। इट वाज 20 फीट लॉन्ग, 20 फुट लंबा था, एंड 15 फीट वाइड, 15 फीट चौड़ा था। एंड वाज सराउंडेड बाई अ ड्राई पिट, और उसे घेरा गया था सूखे पिट यानी खाई से। और मोट के माने भी खाई होता है। आज जो ये खाई थी 6 फीट वाइड, ये खाई कैसी थी 6 फीट वाइड, 6 फीट जो चौड़ी थी, एंड 7 फीट डीप, और 7 फीट गहरी थी। इससे ये घेर दिया गया था, ये जो द्वीप बनाया गया था। आ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का जो बॉक्स था, दैट वंस हाउस्ड फॉल्स, जो एक बार चिड़ियों क्या हुआ करता था, बॉक्स हुआ करता था, उसमें वो रहते थे, ठीक है। वाज बराड, उसे लाया गया, एंड पुट ऑन द आइलैंड, और उसे आइलैंड में रखा गया फॉर बाबा के लिए। किस चीज़ के लिए? टू स्लीप, सोने के लिए। इन एट नाइट, रात में सोने के लिए इस चीज़ को लाया गया, यानी दरबा की तरह रहा होगा। स्ट्रॉ वाज प्लेस्ड, स्ट्रॉ यानी घास फूस रखा साइड उसके अंदर, टू कीप हिम वार्म, उसे गर्म रखने के लिए। एंड हिज बेबी, और उसका जो बच्चा था। द नार्ड स्टम्प, जो मुड़ा हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा था, वो रखा गया। अलॉन्ग विद हिज गन, उसके बंदूक के साथ। द पीस ऑफ बम्बू, बाँस का एक टुकड़ा। बोथ ऑफ विच, जो दोनों हैड बिन सेंटिमेंटली, भावनात्मक रूप से प्रिजर्व्ड, संरक्षित किए गए, यानी उसको बचा के रखा गया था। सिंस ही हैड बिन सेंट अवे, जब से वो भेज दिया गया था। टू द जू, चिड़ियाघर में, यानी जब से भेज दिया गया था उसे चिड़ियाघर में, तब से ये चीज़ें उसे संभाल कर रखी गई थी। वर पुट बैक फॉर हिम, उसके लिए वापस रख दिया गया। टू प्ले विथ, जिसके साथ वो क्या करे, खेले, जिस तरह वो पहले खेलता था, ये चीज़ें उसके पास रख दी गई ताकि वो खेले। इन अ फ्यू डेज़, कुछ दिनों में, द कूली हॉस्टेड, जो मज़दूर थे उन्होंने उठाया द केज को ऑन टू द आइलैंड, और जाकर आइलैंड पर उन्होंने रख दिया। एंड बाबा वाज रिलीज, और वहाँ पर जो भालू था उसको वहाँ छोड़ दिया गया। ही वाज डिलाइटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लेग्स, स्टैंडिंग यानी खड़ा था किस पर, ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपने पिछले टांगों पर। ही पॉइंटेड, उसने ताना हिज गन, अपनी बंदूक को। एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और अपने जो बेबी था, बच्चा था उसका लकड़ी का, उसको क्या उसने दुलार किया, झुलाया उसको। माई वाइफ स्पेंट आवर्स, मेरी जो पत्नी थी स्पेंड गुजारती थी आवर्स, घंटों, सिटिंग ऑन अ चेयर देयर, वहाँ पर एक कुर्सी पर बैठकर बिताती। वाइल, जबकि ही सेट ऑन हर लैप, वो उसकी गोद पर बैठता था। ही वॉज 15 months ओल्ड, वो 15 महीने का था। एंड प्रीटी हैवी टू, और काफ़ी भारी भी था। द वे, जिस तरीके से माई वाइफ रीचेज द आइलैंड, मेरी पत्नी आइलैंड यानी द्वीप पर पहुँचती थी। एंड लीव्स इट, और उसे छोड़ती थी। इज़ इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी बहुत ही रोचक तरीके से उसे छोड़ती थी, यानी वहाँ बहुत मज़ा आता था। आई हैव टाइड अ रोप, मैंने एक रस्सी बांधी थी। टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री, जो आम का दरख्त था उसके शाख जो झुकी हुई थी, ओवर हैंगिंग यानी एक बड़ी शाख जो झुकी हुई थी, उस पर मैंने एक रस्सी बांधी। विद अ लूप एट इट्स एंड, उसके छोर पर मैंने एक फंदा बांधा। लूप कहते हैं फंदे को, वहाँ एक गांठ बनाई। पुटिंग 1 foot इन द लूप, एक पैर फंदे में डालकर। शी किक्स ऑफ, वो धक्का मारती थी। विद द अदर, दूसरे पैर से। टू ब्रिज द 6 foot गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट द विथ ऑफ द सराउंडिंग पिट। टू ब्रिज यानी जो पुल था, द 6 foot गैप, 6 फुट का जो अंतर था, दैट कॉन्स्टिट्यूट जो बनाता है, द विद ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो वो गड्ढे की सराउंडिंग थी वो कितनी थी, टोटल 6 फुट की थी, उसको पार कर देता था, ठीक है। द रिटर्न जर्नी इज़ मेड द सेम वे, रिटर्न जर्नी जो वापसी का सफ़र था ठीक उसी तरीके से हुआ। बट हु कैन से, लेकिन अब कौन कह सकता है, दैट अ स्लॉथ बियर, कि एक स्लॉथ भालू, हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, स्नेह का उसके अंदर कोई भाव नहीं होता है। नो मेमोरी, कोई स्मृति, कोई यादगार नहीं होती है। एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और कोई उसकी इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत कोई उसकी गुण नहीं होता है। कौन कह सकता है, मतलब ये सब चीज़ें उसके अंदर हैं, अफेक्शन भी है, मोहब्बत भी है, उसके अंदर मेमोरी यानी यादगार भी होती है, और कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी उसके कुछ गुण होते हैं, कोई इस चीज़ को झुठला नहीं सकता, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।